गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो सुबह के ना 9:30 बजने वाले हैं और पूजा पाठ सब तो सुबह ही हो गया था। बच्चे भी गए स्कूल, ये भी गए ऑफिस और हम लग जाते हैं काम में, क्योंकि आज ना हमने सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट किया था। हमारी बहनें कहेंगी जब होगा दीदी 4 बजे 3 बजे, बस यही बताते रहते हैं। तो हमने सोचा पहले आराम से अपने काम कर लेते हैं, इसके बाद ही फ़ोन उठाते हैं। और वैसे तो अब दोपहर वाले काम हमारे शुरू होंगे, जैसे कि साफ़ सफाई वाले। और दिन है आज बुधवार, डेट है आज 19 है। हमको लगता है पूरी तरह से हमको याद नहीं, क्योंकि इस समय ना बहुत ही पूजा पाठ, भागवत में आना जाना, दीपावली के बारे में सोचना कि दीपावली में क्या, बच्चों की अलग अलग फरमाइशें रहती हैं। अभी से कह रहे हैं माँ कहाँ चलोगे शॉपिंग करने के लिए, कोई कह रहा हमको शूज चाहिए, कोई कह रहे हमको ये ड्रेस चाहिए। तो जब तीनों बच्चे लग जाते हैं ना, ये ऑफिस से आ जाते हैं ना, तो दिमाग काम नहीं करता, हम सब कुछ भूल जाते हैं कि आज दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है। तो आज ना इनकी चोरी पकड़ी गई। बताएं, कल ना शाम को ले आए थे गोभी। वैसे भी इस सीज़न की गोभी ज़्यादा ही अच्छी रहती है, सब्जी बनाओ जब ज़्यादा गोभी आने लगती है ना, तो फिर उसकी सब्जी बनाओ ना, तो मतलब उतना टेस्ट नहीं रहता है। तो हम जा रहे थे राजमा भिगोने, क्योंकि मंगलवार का तो व्रत रहता है। आज के दिन बुधवार वाले दिन हम राजमा ही बनाते हैं। तो ये कहने लगे कि कल ना हम राजमा की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, हमको गोभी आलू टमाटर की सब्ज़ी खाना है। तो हम ना सोच रहे थे कि बिना प्याज लहसुन वाली बनाएंगे, लेकिन सब्ज़ी उधर हमने काट करके रख दिया, आटा गूंद करके रख दिया, लग गए अपने झाड़ू पोछा वाले काम में। और उधर देखे कि छुनुन छुनुन आवाज़ें आने लगी। एकदम से हम डर गए। जब बाहर गए किचन में देखे कि ये लगे हुए, हमने कहा आप तो कभी सब्जी नहीं बनाते, आज कैसे बनाने लगे। तो कहते हैं कि हम जानते हैं ना कि तुम इस समय प्याज लहसुन नहीं डाल रही हो, इसलिए ना हमको सब्जी में कोई टेस्ट नहीं मिलता है, तो हमने इसीलिए बनाना शुरू कर दिया। और इतनी प्याज डाले थे। तो वैसे भी ना जल्दी जल्दी हमने फ़ोन उठाया, थोड़ी सी क्लिप हमने लिया, हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि सब्जी ने किस तरह बनाते, एकदम से खोवे की तरह आउट करके, और भी कुकर में बनाए थे। हमको ना गोभी की सब्ज़ी कुकर में नहीं अच्छी लगती, हमको ना खड़ी खड़ी गोभी अच्छी लगती है। आप ऐसे ही देसी घी जीरे से भून करके बना लो, और वो गोभी ना इतनी पकी भी ना हो, थोड़ी सी टाइट टाइट गोभी रहे, तो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं। वैसे भी मीना कह रही थी चलिए सुबह से ही चलते हैं, स्टोर साफ़ करते हैं। तो हमने कहा सुबह से नहीं जाते हैं, पहले चाय पानी पी लेते इसके बाद, क्योंकि साफ़ सफाई जब करने लगेंगे ना तो 2-2.5 घंटा तो पक्का लग जाएंगे। और बिना चाय के ना तो अपनी गाड़ी चलने वाली नहीं है। और कितने समय बाद है सुबह सुबह इस तरह आप लोगों से बैठ कर कितनी बातें हमने कर लिया। तो पहले पूरे कपड़े भिगोते, इनके ड्रेस, अरे देखिए 3-4 सेट ड्रेस डेली के हो जाते, मतलब डेली कपड़े चेंज करके ही जाते हैं। हम कहा करते हैं कि एक दिन और पहन लिया करिए। और वैसे भी ना कभी अगर इनके कपड़े ना मशीन में धुल दो ना, तो तुरंत इनको पता चल जाता है कि हमने मशीन में धुला है, इसीलिए जल्दी इनके कपड़े ना हम मशीन में नहीं डालते हैं। और देखिए जैसे बच्चे गए हैं ना, एक सामान निकालेंगे तो 4 निकाल करके बाहर डालते हैं। चाय हमारी पक रही है, छुन छुन की आवाज़ें आ रही होंगी। और इधर ना जितने नाश्ता के बर्तन वगैरह थे सब हमने धुल करके रख दिया। और अभी ना आप लोगों को सब्जी दिखा, आटा है ढका रखा हुआ है, अभी बनाएंगे ना दोपहर में। और ये देखिए सब्जी, धनिया की पत्ती तो इतनी डालते हैं ना कि धनिया की पत्ती की खूब खुशबू आना चाहिए सब्जी में, तभी इनको सब्जी पसंद आती है। और अभी ना गौ माता की रोटी रखी है, अभी नहीं खिलाए हैं। कभी कभी ना गौ माता सुबह सुबह आ जाती, कभी कभी ना गौ माते भी बहुत नखरे करती, जल्दी नहीं आती हैं। और हमारी थ्रेडिंग कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। हम सोच रहे हैं ना दीपावली तक पास में आ जाए दीपावली, क्योंकि अभी ना 4-5 दिन तो बाकी है। मलाई इकट्ठा हो गई है, मलाई निकाल लेते हैं, चाय में डालते हैं। देखिए पूरी 1 हफ्ते की मलाई है, इतनी इकट्ठा हो गई है। जो रात का दूध रहता है ना, पकाने के बाद आप फ्रिज में रख दो तो कितनी मोटी मलाई निकल आती है। और मलाई को ऐसे डाल दो ना तो दूध भी अपना निकल आता है, मलाई भी निकल आती है। और भगवान जी के लिए आरती पूजा के लिए ना तो बड़े ताज़ा ताज़ा घी भी निकल आता है। आ जाइए आप लोग भी, चाय हमारी बन गई है। अभी हम इसको मथेंगे नहीं, बस निकाल करके 15-20 मिनट बाद ही, 15-20 मिनट बाद पहले साफ़ सफाई के काम कर लेंगे ना, क्योंकि छत में ना इतनी तेज़ धूप हो जाएगी। और कल ही जब मार्केट गए हैं ना धूप में, तो पूरे चेहरे में रात में ना इतनी जलन थी, हमको ना
धूप में निकलना ना हमारे लिए समझ लीजिए आफत है। एकदम से हालत ख़राब हो जाती है और लगता था कि रात में इसमें क्या करें, तो बस वही एलोवेरा ही तोड़ करके और उसी से मसाज करके सो गए हैं, तो कुछ आराम मिला। अभी भी ना कुछ जलन, इस टाइम ना इतनी तेज़ वाली धूप निकलती है और ये धूप ना हमको बहुत नुकसान करती है। एक बार ऐसे ही दीपावली में साफ़ सफाई करते समय ना 2-2.5 घंटे हमने धूप में बैठ करके सफाई किया था, तो चेहरे में ना फफोले पड़ गए थे। ऐसे फफोले पड़ गए थे जैसे मतलब जलने में नहीं फफोले पड़ जाते, इस तरह वाले फफोले। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि धूप आपको बिल्कुल नहीं सूट करती है, आप धूप में बिल्कुल न निकलिए। तो जब भी देखिए कहीं भी जाते हैं ना, छाता ले करके जाते हैं, और वैसे भी कोशिश करते रहते हैं कि हमको धूप में न निकलना पड़े, तो जल्दी लगते हैं काम में। कितनी समय से आप लोगों से कर रहे हैं, जब हाथ में फ़ोन आ जाता है ना तो बातें हमारी शुरू हो जाती हैं। तो हम पहले बेडशीट वगैरह भी निकाल लेते हैं, इनको भी सर्फ में डाल देते हैं। और मीना भी आ रही हैं, तो हमारी चाय भी पक गई है। तो पहले हम सोच रहे हैं कि चाय ही पी लेते हैं। इसके पहले हम थोड़ी सी ना ये मलाई को मथ देते हैं। मथी मलाई रहेगी ना तो जल्दी ही गर्म हो जाएगी और मक्खन भी जल्दी निकल आएगा। और इसके बाद फिर तो पहले हम छान लेते हैं चाय, भुना हुआ चना ले लेते हैं और इसके बाद दोनों लोग कर लेते हैं नाश्ता। और हमको ना हम हंस रहे मीना से कि पहले पेट पूजा, इसके बाद कोई और काम होंगे। क्योंकि हमको ना अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, जब अपने गांव में पचौहा धाम में ना काम करने से पहले पिताजी लोग मज़दूरों को किस तरह खिलाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी क्लिप डाल दिया है कि ये सब्जी कैसे खोए की तरह औट रहे हैं। तो कुकर में ना वैसे भी अगर ये सब्जी में हाथ लगा देते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बन जाती है। और इनको ना रसीली सब्जी बहुत पसंद है, चावल के साथ। वैसे भी चावल के साथ खाओ ना ये वाली सब्जी तो बहुत ही टेस्टी रहती है। और आ गए हम छत में ऊपर स्टोर में। तो पहले ना हम डंडा लेकर के ऐसे ठोंक बजा रहे हैं कि कहीं छिपकली तो नहीं बैठी है। अगर छिपकली बैठी होगी ना तो ये निकल जाएगी, क्योंकि आप लोगों की दीदी को ना छिपकली से बहुत ही डर लगता है। और देखिए स्टोर में ना ये सासू माँ पापा जी कितना कबाड़ रखे हुए हैं। वैसे भी कबाड़ ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। और ये जब पूरे 6-7 महीने का इकट्ठा हो जाता है ना, तभी ये लोग सब बेचते हैं। पेपर है, बच्चों की बुक वगैरह हैं, लकड़ी हैं और बहुत ऐसे सामान हैं। और वैसे भी ना छत में इतना कबाड़ अगर रखो तो छिपकली है, छोटे छोटे सांप बिच्छू सब आ सकते हैं। तो आज हम अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। जितना सामान है सब बाहर निकाल करके रख देते हैं। और जो कबाड़ी वाला सामान है ना उसको नीचे नीचे रखेंगे, यहीं छत में किनारे रख देंगे। और इसके बाद हम लगा लेते हैं अच्छे से झाड़ू। और इस ड्रम में कुछ गेहूं थे तो मीना ने इनको सब बाहर कर दिया है। तो वो देखिए क्या काम कर रही है। ये गमले में ना पापा जी ने तिली बो रखा था, तो तिली है निकल आई, सूख गई है। तो उसको कूट कूट करके ना उसने तिली भी निकाल लिया। करे देखिए शनि भगवान के लिए कितनी अच्छी तिली निकल आई है। तो आज ना हम देवरानी जेठानी अच्छे से अपनी स्टोर की साफ़ सफाई कर लिए। और देखिए जितना कबाड़ा था ना सब बाहर यहाँ पर रख दिए हैं। अब हम लगा लेते हैं अच्छे से यहाँ पोंछा। और देखिए कितना कूड़ा निकला हुआ है। वैसे भी अक्सर कुछ ना कुछ करते रहते। और देखिए मीना के कान में ना पता नहीं क्या हो गया, जो भुनगा होता है ना भुनगा अंदर चला गया। तो वो कह रहे पानी डालिए, तो हमने कहा पानी डालेंगे तो कान में दर्द नहीं होने लगेगा। तो कह रहे नहीं, भुनगा पानी डालने से ना तो निकल करके बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं पोंछा। और ये टंकी वगैरह भी ऊपर से पोंछ लेते हैं। हम सोच रहे हैं जिस दिन बच्चों की छुट्टी होगी ना उस दिन टंकियों को भी साफ़ करेंगे, क्योंकि अंदर बहुत ही गंदी हैं। तो यहाँ पर सब साफ़ सफाई अच्छे से हो गई। और जब सफाई में लग जाओ ना तो कितना मन लग जाता है। पूरे 2-2.5 घंटे हम लोगों को लग गए थे यहाँ की साफ़ सफाई में। अब मीना यहाँ पर गेहूं भी अच्छे से धूप निकल आई थी तो गेहूं भी कर दिए थे। और जो मलाई हम अधूरी छोड़ करके गए थे ना तो अब इसका निकाल लेते हैं मक्खन। और सासू माँ आवाज़ कर रही कि कहीं जाना है। तो हम कह रहे हैं कहाँ जाना है, तो कहीं मार्केट जाना है। तो मलाई देखिए कितनी अच्छे से निकल आई है। अब इसको हम निकाल करके रख देते हैं पकने के लिए। और वैसे भी ना ये मलाई आज थोड़ा सा ना हमने ठंडा पानी नहीं डाला। अगर ठंडा पानी डाल देते ना तो बहुत टाइट टाइट निकलती। वैसे कहते हैं, पहले के लोग कहते थे कि मक्खन ना टाइट होना चाहिए तो घी ज़्यादा अच्छा निकलता है। लेकिन काफ़ी समय से रखा रह गया ना बाहर तो गर्म हो गया था। तो मलाई हमारी निकल आई। सासू माँ आवाज़ कर रही हैं कि जल्दी तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर ना घी आधा तो पक गया है, आधा भी पक रहा है धीरे धीरे करके। और इसके बाद ना हम कपड़े भी ले आए, तो जल्दी हम कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं। और हम तैयार हो गए थे लेकिन फिर बोल रही हैं कि अभी 15-20 मिनट रुक जाओ। और अभी हमारे बाथरूम में कपड़े भिगोए रखे हुए हैं, जो चादर वगैरह सब भिगो दिए थे। और इनके भी 1-2 सेट कपड़े हैं। तो हम सोच रहे हैं अगर नहीं जा रही हैं तो जा कर के पहले हम कपड़े भी धुल लेते हैं, क्योंकि कल गुरुवार हो जाएगा
और इसके बाद वहाँ से आने के बाद ना फिर हमको भागवत में जाना है, शाम हो जाएगी। फिर तुलसी मैया की पूजा पाठ करना, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। सुबह से शाम इतनी जल्दी हो जाती है। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि इतनी जल्दी शाम क्यों हो जाती है, थोड़ा सा दिन और बड़ा होना चाहिए। लेकिन गाइस ना अब तो ठंडी आ रही ना, अब तो और कार्तिक बात का हातिक वही हाल है कि कार्तिक में ना तो आप किसी से बात करने लगोगे ना तो टाइम का पता नहीं चलेगा। तो अब हम लोग निकल लिए हैं। सो गाइज अब हम बता रहे हैं कि हम कौन से मार्केट जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अहियागंज। ये चार बाग के पास ना अमीनाबाद के पास पड़ता है, यानी गणेशगंज अमीनाबाद सब पास पास में है। तो वहाँ ना सुहाग का सामान थोड़ा सही रेट में मिल जाता है, जैसे कि चूड़ी है, बिंदी है। और एक दो बार हम आए हैं ना, और यहाँ का सामान ना काफ़ी अच्छा रहता है, चूड़ी वगैरह बहुत मजबूत रहती हैं। तो हम आ गए हैं। और वैसे भी ना बाहर मार्केट में ना इतनी भीड़ है दीपावली की वजह से। वैसे भी इस तरह की मार्केट में ना कभी मतलब त्योहार के समय नहीं आना चाहिए। आ करके हम लोगों ने गलती कर दिया। तो हम लोग ना आराम से यहीं चूड़ी की शॉप में बैठ गए हैं कि 15-20 मिनट यहीं बैठ करके हम चूड़ी कंगन वगैरह सब ले रहे हैं। और वैसे भी ना प्लेन चूड़ियाँ ही लिए हैं, और थोड़ी बहुत और जो पूजा पाठ का सामान है सब ले लेते हैं। इसके बाद आगे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर एक दो शॉप और हैं जहाँ पर हमको लेना था सुहाग का सामान। तो सासू माँ आराम से बैठ करके ले रही हैं। ऐसे लग रहा है अब इनको घर नहीं जाना है, यहीं पर बैठना है। और टाइम भी काफ़ी हो रहा था। हम सोच रहे थे कि भागवत आज हमारी न छूटे, क्योंकि आखिरी भागवत थी। तो वहाँ से ना हमको आते आते ना 4:30 बज गए थे, जबकि निकले थे हम लोग 1:30 बजे। तो हम ना पहले घर गए, कपड़े चेंज किए, और इसके बाद क्योंकि होता है ना मार्केट जाओ ना तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों को छू जाओ तो अपना मन नहीं मानता है। और पूजा पाठ की जगह, मंदिर की जगह में तो थोड़ा सा शुद्धता से जाना चाहिए। वैसे भी हमारे भगवान जी कहते नहीं हैं, लेकिन ये शुद्धता ना अपने आप ही रखना चाहिए। और हमारी बहनें आप लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, ऐसे तो सबके बच्चे करते हैं। बस आप माँ भगवती पर विश्वास करिए। और आज आखिरी भागवत है, तो आप लोग भी भागवत का आनंद लीजिए। हमारी बहनें आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपने दीदी का बहुत साथ देते हो। माता रानी आपको हमेशा खुश रखें, खुशहाल रखें। सबको ही प्यारे लगते, सबके ही। सो गाइज कथा तो पूरी हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी भजन हमने भी सुन लिया, आप लोगों को भी सुना दिया। और ये हमारी प्यारी सी बहन जिन्होंने भागवत कहा है 7 दिन, तो आप लोगों को ना नज़दीक से मिलवा दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छी थी ये हमारी बहन। और एक दो बहनें ऐसे मिली कि उन्होंने पूछा कि आप वीडियो क्यों शूट कर रहे हो। तो जब हमने बताया कि हम यूट्यूब में डालते हैं, तो यानी हमारी बहनों ने सब्सक्राइब भी कर लिया। और प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट भी करते हो कि दीदी आपसे मिल करके, बुआ जी आपसे मिल करके बहुत खुशी हुई। तो हमको भी आप लोगों से मिलकर के बहुत खुशी हुई। अपने बहनों से कहेंगे कि आप लोग हमारा पूरा साथ दीजिए और हमारे इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। आप लोगों का साथ प्यार मिलेगा तो आपके दीदी के ना हौसले बुलंद होते हैं। अब आ गए हम मंदिर, तो बहन हमारी करेंगी माता रानी की पूजा और इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी बुआ जी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस।